बेटी वहां उत्तराखंड में पीछे चल रही हैं। मुझे आलोक जी से एक सवाल पूछना था। एक केशव प्रसाद मौर्य, हालांकि वोटों का अंतर अभी बहुत ज्यादा नहीं है, बदल सकता है, मामला तुरंत पलट सकता है। 400 आसपास की सीट यहां पर वोट है जिसमें पीछे वो बताए जा रहे हैं। लेकिन नीलकंठ तिवारी जो वाराणसी दक्षिण सीट है, उस पर एक सवाल मेरा आलोक सर से है। आलोक सर, ये बताइए कि क्या यहाँ पर जो नाराजगी ग्राउंड पर थी वो देखने में, उसे समझने में बीजेपी से कहीं चूक हुई? क्योंकि बार बार स्थानीय लोग कह रहे थे कि नीलकंठ तिवारी जी हमारे बीच आते नहीं थे और वोटों का फासला लंबा दिख रहा है यहाँ पर। 1989 से वाराणसी दक्षिण बीजेपी के पास, लेकिन इस बार मामला डगमगा रहा है, जबकि इससे पहले सिर्फ वोटों के अंतर की बात होती थी, जीत हार की नहीं। चलिए, लगता है फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये सवाल हम उठाएंगे। नीलकंठ तिवारी जो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। जी, आलोक अवस्थी जी, मैं सुन नहीं पाया, आस्था जी रिपीट करिए। आलोक जी तक लगता है सवाल नहीं पहुंचा, तो मैं रिपीट कर देती हूँ। आलोक जी पूछना ये चाह रहे थे कि नीलकंठ तिवारी जी काफी लंबे मार्जिन से जो है वो पीछे हो गए वाराणसी दक्षिण सीट से, तो क्या ग्राउंड की जो नाराजगी थी उसे भांपने में आप लोगों से कुछ चूक हो गई? नहीं, मैं नीलकंठ तिवारी जी अगर पीछे है तो नीलकंठ तिवारी जी अभी आगे भी चल रहे हैं। ये आगे और पीछे का खेल अभी 11, साढ़े 11, 12 बजे तक चलता रहेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि नीलकंठ तिवारी जी चुनाव जीतेंगे। वे कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय है, जनता में लोकप्रिय है, जनता के बीच में रहकर काम किया है, तो अभी से आकलन करना उचित नहीं होगा। ठीक है, सुधीर दुबे जी भी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। दुबे जी, अभी भी आप लोगों को उम्मीद है कि सिर्फ रुझान है, अभी नतीजे नहीं है, लेकिन अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो प्लस माइनस क्या देख रहे हैं? यह सब जनता के ऊपर छोड़ देंगे। के प्रवक्ता किस तरह से दोहरी मानसिकता से बात कर रहे हैं कि नीलकंठ तिवारी जी बनारस के अंदर हार रहे हैं तो वो जीत जाएंगे। आप पिछले चुनाव की अगर बात करें तो पिछले लगभग 100 विधानसभा ऐसी थे जिसके अंदर बहुत कम मार्जिन से बीजेपी जीती थी और वो सभी सीटें बीजेपी इस बार हारने जा रही है। मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप 12 बजे के बाद ये रिजल्ट देखिएगा। 12 बजे के बाद जो रुझान आएंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी आपको हारती हुई नजर आएगी और समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आएगी। चलिए, 12 बजने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बाकी। घड़ी की सुइयों को देखा जाए तो लगभग 11 बज चुके हैं। 1 घंटे का वक्त बस और रह गया है, जब सपा ये कह रही है कि आप देखिएगा कि तस्वीर बिल्कुल पलट जाएगी, ये डेटा बिल्कुल उलट जाएगा। अभी ये केवल रुझान भर है। आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस बीच कुछ कैंडिडेट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिल रही है। बैरिया से देखिए बीजेपी आगे चल रही है और सुरेंद्र प्रताप सिंह वीआईपी से जो चुनाव लड़े वो पीछे चल रहे हैं। वो भी पहले बीजेपी में थे और यहीं से विधायक थे। और जी बिल्कुल, और अब वो पीछे चल रहे हैं। भाजपा से